प्रभु के नाम की महिमा हो। Praise be to the holy name of God. परमेश्वर की करुणा, उसकी दया हमें भी हमारे विश्वास करके हमारे सारे सेवकों को प्रभु काफ़ी भला रखा। प्रभु हमें अभी तक चलाया, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। It was the grace of God and the mercy of God that God protected all our saints in this faith home. सब कुछ परमेश्वर की बड़ी दया है, It is the mercy of God. इसलिए प्रभु का मैं बहुत आभारी दिल से प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। I praise God for that. मेरे शरीर के अंदर भी कई बीमारी कष्ट है, लेकिन प्रभु अपना अनुग्रह देकर अब तक मुझे चलाया। There are many sicknesses in my body, but God healed me and is leading me. प्रभु का सामर्थ्य अभी तक चलाया, God's strength was leading me. इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। That's why I praise God. इस सुबह के वक्त हमारे ध्यान के लिए पढ़ेंगे मीका के किताब 2:10। Micah chapter 2 verse 10. For our today's meditation, Micah chapter 2 verse 10. मीका के किताब 2:10। उठो चले जाओ, क्योंकि यह तुम्हारा विश्राम स्थान नहीं है। इसका कारण वह अशुद्धता है जो कठिन दुख के साथ तुम्हारा नाश करेगी। थोड़ा जान से, थोड़ा जीवन देके अच्छी तरह जोर से पढ़ना चाहिए। और एक बार पढ़ो। उठो चले जाओ, क्योंकि यह तुम्हारा विश्राम स्थान नहीं है। इसका कारण वह अशुद्धता है जो कठिन दुख के साथ तुम्हारा नाश करेगी। कोई मलयालम में भी पढ़िए। मीका 2:10। ये वचन में लिखा है, ये तुम्हारे विश्राम स्थल नहीं है, इसलिए उठो चलो। Here it is written, arise ye and depart. उठो चले जाओ, ये तुम्हारे विश्राम स्थान नहीं है। Arise ye and depart, for this is not your rest. इसका कारण ये है कि ये अशुद्धता के कारण तुम्हारे कठिन दुख के साथ तुम्हारी नाश करेगी। Because it is polluted and it shall destroy you even with a sore destruction. क्योंकि ये वचन कई दिनों से प्रभु मुझसे बात किया, खास करके ये वचन मेरे मन में बार बार आते थे। कल प्रार्थना किया, प्रभु यही वचन मेरे मन में उभर उठा। God was speaking to me with these words from many days. Yesterday when I was praying, God spoke to me through these words. ये जो है, ये स्थान जो है हमारे विश्राम स्थान नहीं है। This place is not our resting place. ये स्थान जो है हमारे रहने का स्थान नहीं है। This is not a permanent place for us. क्योंकि हमारे लिए परमेश्वर एक स्थान तैयार करने के लिए गया है। Because God has gone to prepare a place for us. इसलिए कहते हैं कि उठो यहाँ से चले जाओ। That's why he says, arise ye and depart. तो हम लोग इन दिनों में हम उठना चाहिए, यहाँ से हम लोग जाना चाहिए। So we have to first arise and we have to depart from here. इसका कारण यह है कि ये अशुद्धता जो कठिन दुख के साथ तुम्हारा नाश करेगी। The reason behind is this pollution will lead us to sore destruction. ये अशुद्धता क्या है? संसार भर पूरी अशुद्धता से भरा हुआ है। This world is polluted. कैसे अशुद्धता हुई? What is the pollution? वचन में लिखा है, एशिया के किताब 24 अध्याय में आप देख सकते हैं। एशिया के किताब 24 अध्याय। When we read Isaiah chapter 24, we read about what pollution is mentioned. भूमि विलाप करती है, The earth sorrows. भूमि श्रापित हो गया है, The earth is cursed. भूमि अपने निवासियों के कारण बहुत विलाप कर रही है। Earth sorrows because of the residents over there. क्योंकि इन्होंने वहां क्या किया करके वचन में लिखा है। What they did there is written in that verse. पढ़िए एशिया के किताब 24 अध्याय का 8वां वचन। Isaiah chapter 24 verse 8. 5 Verse 5. पृथ्वी अपने रहने वालों के कारण अशुद्ध हो गई है, क्योंकि उन्होंने भूमि पृथ्वी अपने रहने वालों के कारण जो है अशुद्ध हो गई। The earth also is defiled under the inhabitants of thereof. क्योंकि उन्होंने व्यवस्था का उल्लंघन किया और विधि को पलट डाला और सनातन वाचा को तोड़ दिया है। व्यवस्था का उल्लंघन किया, विधियों को तो तोड़ डाला और सनातन वाचा को तोड़ दिया। Because they have transgressed the laws, changed the ordinance, broken the everlasting covenant. हम ज्यादा कुछ पाप करने की जरूरत नहीं है।
There is no need that we sin more. हमारे पाप क्या है? What is our sin? व्यवस्था का उल्लंघन करना है। If we break the commandment, it is sin. पृथ्वी कैसे जो है अशुद्ध हो गया? How the earth became polluted? जो है विधियों को पलट डाला है, Because it has transgressed the laws. सनातन वाचे को तोड़ दिया है। It's changed the ordinance. इस कारण जो है पृथ्वी अशुद्ध हो गई। That's why the earth has got defiled. इसलिए जो है ये भूमि में हमको रहने का स्थान नहीं है। That's why this earth is not a place for us to stay. इस पृथ्वी के बारे में कहने से 3 किस्म के पृथ्वी के बारे में हम देख सकते हैं। When we read about the earth, there are 3 types we can see. ये कि प्राचीन काल का समय था, प्राचीन काल का भूमि था। There was a dispensation which is old. और जो कि अभी का वर्तमान बुरे दिन कहते हैं। And the next is the present evil world. और जो है आने वाले एक काल है, एक समय है। And there is a time which is going to आने come. वाले एक राज्य है। There is a kingdom which is going to come. पुराने राज्य में यानी प्राचीन काल को भी ऐसे पृथ्वी जो है अशुद्ध अधर्म से भर गया, परमेश्वर उसको नाश किया है। There was a dispensation which was in the old times, and because the earth was defiled, God destroyed it. आप इस बात को 2 पत्रस 3:7 से आप पढ़ सकते हैं। 2 Peter chapter 3 verse 7 onwards, we can read about that. जो है वहां लिखा है, और ठट्ठा करने वाले लोग अंतिम दिनों में उठेंगे। And there it is written that ungodly men will arise. इसलिए प्राचीन काल को वो जो है अधर्म से पाप से भरे हुए भूमि को कैसे नाश किया करके उसमें हम देख सकते हैं। And how the earth was destroyed, we can read there. पढ़िए 2 पत्रस 3:7 से पढ़िए। 2 Peter chapter 3 verse 7 onwards. पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाएं, और ये भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। हे प्रियो, यह बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। नीचे प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है। प्राचीन काल को कैसे प्राचीन जो पृथ्वी को कैसे नाश किया? How God destroyed the old earth. उस दिन के पाप अधर्म की वजह से उस देश को, उस राज्य को, उस पृथ्वी को जल प्रलय से नाश किया था। Since the sin increased, God destroyed it with water. इसका मतलब जो है नूह के जमाने में, That means in the days of Noah. केवल नूह को परमेश्वर की नजरों में दया मिली। Noah found grace in the sight of God. इसलिए उसने जो है अपने को बचाया। That's why he could save himself. वो धर्मी पुरुष था, He was a righteous man. इसलिए परमेश्वर जो है आने वाली बातों को उसने प्रकट करके दिया। That's why God revealed him the things which were going to come. उसने कहा है कि मैं सारी पृथ्वी को जलप्रलय से नाश करने पर हूँ। And God told him that I am going to destroy the world, the earth with इसलिए water. इसलिए तुम एक जहाज बना के अपने सारे लोगों के साथ उसके अंदर चले जाओ। That's why God told him to prepare a ship so that he can save his family. वो परमेश्वर जो है नूह से भी ऐसे बात किया, यहाँ से उठो, तुम एक जहाज बनाओ, उसके अंदर चले जाओ। And God spoke to Noah like this: you arise, prepare a ship for you so that I can save your family. और जो है इसी तरह जो है वो बच गए। And they were saved. और उसने वो वर्षा होने के पहले, प्रलय होने के पहले कितना प्रचार किया, वो पृथ्वी बहुत जल्दी नाश होने वाला है करके प्रचार किया। Before the rain started, he preached in the world, telling this world is going to be destroyed. लेकिन किसी ने भी मन नहीं फिराया। But nobody saved. और इस जो है वो उसी समय के सारे लोग मर मिट गए। Nobody hearkened, so all the peoples during those times were destroyed. ऐसे लूत के समय भी हम देख सकते हैं कि सदोम हमोरा को उसने कैसे नाश किया। During the days of Lot, we can see that Sodom and Gomorrah were destroyed. क्योंकि प्राचीन काल के बारे में, प्राचीन जो के पृथ्वी के बारे में हम क्यों सीखना है? Why we are seeing the days of old? क्यों इस बात को हम समझना है? Why we need to understand about those times? क्योंकि वचन में लिखा है, लूका की अंजील 17 अध्याय में लिखा है, जैसे नूह के दिन था, जैसे लूत के दिनों में हुआ, वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिन में भी होगा।
Because the word says, as the days of Lot, as the days of Noah, so shall the days of Son of Man be. क्योंकि जैसे पहले हुआ वैसे अभी भी हो रहा है. That in the days in the past days, how things happen, now also things are going like that. क्योंकि कुछ नई बात है नहीं. There is no new thing. क्योंकि वचन में लिखा है, सबोपदेशक पहले अध्याय के 9वां वचन में लिखा है, कुछ भी बात नया नहीं है, जैसे पहले हुआ वैसे अभी भी हो रहा है. Because it is written in Ecclesiastes that there are no new things happening. The days of old is again being continued. पढ़िए 9:1 सबोपदेशक. Ecclesiastes chapter 1 verse 9. जो कुछ हुआ था वही फिर होगा, और जो कुछ बन चुका है वही फिर बनाया जाएगा, और सूर्य के नीचे कोई बात नई नहीं है. कोई बात नई नहीं है. सही से पढ़ो, कोई बात भी नई नहीं है. There is no new thing under the sun. सब कुछ पहले जो हुआ था वही अभी भी हो रहा है. The things which were happening in the past are being repeated. इसलिए जो है उस समय का वो जो है उनके पापों को सब याद करते हुए इन दिनों में हमारे जीवन को भी हम जांचना चाहिए, परखना चाहिए, पवित्र करना चाहिए. That's why it is important for us to remember the days of past and rectify our lives. इनके बीच में एक बात है, जो पिछले हफ्ते किसी ने फोटो लिया करके बोल रहे, कोई भी फोटो वोटो नहीं लेना. It may please be noted that photography and videography is strictly prohibited inside this. ऐसा मत करिएगा. Please don't take any photographs or don't make any videos. इसलिए जो है हम प्राचीन पृथ्वी के बारे में इसलिए जांचते हैं कि ऐसे कोई पाप हमारे जीवन में है तो इन दिनों में हम मन फिराना चाहिए, पछताना चाहिए. That's why we are meditating about the old times. If such things are seen in our life, we should rectify our life. नूह के समय में क्या 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 बुराई था? What was wrong in the days of Noah? उन दिनों के बारे में बहुत कुछ बातें लिखी है. And many things are written about those days. लेकिन 6वां अध्याय, उत्पत्ति की किताब 6वां अध्याय में लिखा है कि उनके दिल में जो हर दम हर समय जो है बुराई उत्पन्न होता था, हर विचार बुराई होता था. But in Genesis chapter 6 it is written, in those days in their hearts only evil things were devised. जो भी दिल के विचार उठते थे बुराई बुराई होता था. Only wickedness was there in their mind. और इसी तरह जो है लूत के समय सदोम हमोरे का जो है पाप भी ऐसा ही था. In the days of Lot also, in the city of Sodom and Gomorrah, the sins were like this. वचन में लिखा है जो है पृथ्वी के सारे चिल्लाहट, उनके पाप जो है परमेश्वर के हजूरी तक पहुंच गया, इसलिए परमेश्वर स्वर्गदूतों को भेजा ताकि उसको नाश करें. The Bible says the voice of sin reached heaven. That's why God came down to destroy. God sent his angel to destroy that city. जो सदोम हमोरा का जो है पाप क्या था? What was the sin of Sodom and Gomorrah? यसेकेल की किताब में लिखा है 16 अध्याय में हम देखते हैं. In Ezekiel chapter 16 we read. वर्ड थोड़ा आप लोग थोड़ा वचन निकालने में मदद करना. You please help in taking out the verse. 16:49. So 16:49. यसेकेल की किताब 16 का 49वां वचन. Ezekiel 16:49. बीच में मलयालम में भी पढ़िए, अच्छा रहेगा. देख, तेरी बहन सदोम का अधर्म यह था कि वह अपनी पुत्रियों सहित घमंड करती, पेट भर भर के खाती और घमंड करती और पेट भर भर के खाती, पेट भर भर के खाते और सुख चैन से रहती थी, सुख चैन से रहते थे, और दीन दरिद्र को ना संभालती दीन दरिद्र को नहीं संभालते थे. Behold, this was the iniquity of thy sister Sodom. Pride, fullness of bread, and abundance of idleness was in her and in her daughters. Neither did she strengthen the hands of the poor and needy. सोदोम गोमोरे के पाप क्या था? What was the sin of Sodom and Gomorrah? और भी कई पाप हैं, लेकिन खास ये लिखा हुआ है. There were many sins, but about this it is mentioned. घमंड करते थे. They were full of pride. परमेश्वर के सम्मुख में घमंड से रहते थे. In the presence of God, they were full of pride. पेट भर के खाना है. And they have to eat full stomach. सुख चैन से रहना है. And they had abundance of idleness. दीन दरिद्र को नहीं संभालना है. They didn't see the poor and the ये needy. बहुत बड़े पाप था. And this was a great sin. तो हम लोग मैं ये नहीं बोलते हैं कि आप लोग पेट भर के भोजन नहीं करना. I don't tell that you should not eat full stomach. सुख विलास में वे लोग जीवन बिताते थे. And they were living in abundance. सदोम हमोरे के जो के बारे में आप लोग उत्पत्ति की किताब
19 अध्याय से पढ़ेंगे तो मालूम होगा। In Genesis chapter 19, when we read about Sodom and Gomorrah. सब पढ़ने के लिए समय नहीं है, We don't have time to read all तो verse. मैं कहने के मतलब What I mean to say, उन दिनों के ऐसे कोई पाप हमारे जीवन में इन दिनों में है तो हम उसके लिए मन फिराना चाहिए, पछताना चाहिए। if such sins is found in our life, we need to rectify, reconcile. तो इसलिए क्या करना चाहिए? What we have to do, जब हम लोग इस वर्तमान वचन में लिखा है वर्तमान बुरे संसार में हम लोग रह रहे हैं, because the Bible says we are living in the present evil world. प्राचीन पृथ्वी जो है नाश कर दिया, The old earth was destroyed. 8 प्राणियों से जो है फिर जो है वो फले हैं फूले हैं, उनसे जो है पृथ्वी फिर से भर गया। There were 8 men through which the world was world multiplied. इसलिए क्या हुआ? That's why what happened, तो हम लोग क्या करना चाहिए? what we should do, हम अपने जीवन को जांचना चाहिए। we should see our lives. ऐसा कोई पाप हमारे जीवन में है तो हम लोग को मन फिराना चाहिए। If there are such sins found in our life, we should ask forgiveness. घमंड जो है परमेश्वर बर्दाश्त नहीं करता है। God resists the proud. सुख विलास के जीवन परमेश्वर नहीं चाहता है। God doesn't like a life of abundance. सुख चैन से रहना प्रभु नहीं चाहता है। God doesn't like that we live in और abundance. दीन दरिद्रों को हम जो है संभालना चाहिए। And we should help the poor and the needy. दीन दरिद्र कौन है? Who is the poor and needy? जितने लोग उद्धार नहीं पाया। Those who have not been saved. यीशु मसीह ने कहा है कि मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाने के लिए मैं आया हूँ। Jesus said that I have come to seek the poor and the needy. ऐसे दरिद्र जो हैं आज भी हमारे बीच में हैं। There's such type of poor and needy are amongst us even ऐसे हमारे today. आस पड़ोस में हैं। They are there in our neighboring कितने home. लोग दुखी हैं, Many are in sorrow. कितने लोग बीमारी से पीड़ित हैं, Many are in sickness. कितने लोग अशांति में रहते हैं। Many are without peace. क्या हम उन्हें संभालते हैं? क्या Are we taking care of them? उनको हम सुसमाचार सुनाते हैं? क्या Do we tell the gospel to नहीं them? तो उनको करीब जाने से हम लोग झिझकते हैं? क्या Are we not taking them somewhere? यदि ऐसा है तो ये परमेश्वर बर्दाश्त नहीं करते हैं, ये बड़े पाप है। If it is so, then God will be displeased with us. इसलिए इनसे जो है हम मन फिराना चाहिए। So we have to repent from such sins. गलतियों की किताब में लिखा है 1 या 4 में वर्तमान बुरे संसार करके लिखा है। In Galatians 1:4 it is written, the present evil world. पढ़िए। Galatians chapter 1 verse 4. उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। इसलिए इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाने के लिए So that he can save us from the present evil world. प्रभु यीशु मसीह क्यों दुनिया में आया? Why Jesus came to this इस world? वर्तमान बुरे संसार से हमें छुड़ाने के लिए। So that he can deliver us from this present evil world. इसलिए उठो चलो, ये तुम्हारा विश्राम स्थान नहीं है। That's why we have to arise and depart, because this is not our resting place. ये संसार को हम प्रेम नहीं करना चाहिए। We should not love this world. वचन में लिखा है ये संसार के सदृश ना बनो, रोमियो 12 अध्याय का पहला वचन। Romans chapter 12 verse 1. इस संसार के सदृश ना बनो। We should not be like this world. पढ़िए। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र सेकंड और वर्स दूसरा. इस संसार के सदृश न ये बनो, संसार के सदृश ना बनो। Be not confronted to this world. फिर क्या करना चाहिए? परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। मन के नए हो जाना चाहिए। But we have to renew our mind. हमारे मन को नया करना चाहिए। We have to renew our mind. हर दिन प्रभु के हजूरी में इंतजार करना चाहिए। We should come to the presence of God and tarry. हर दिन सुबह उठकर प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए। Every day morning we should praise God. प्रभु के हजूरी में बैठ के प्रार्थना करना चाहिए, We should pray in the presence of God, ताकि हमारे मन नए हो जाएं, so that our minds are renewed, जिससे हमारा चाल चलन भी बदलते जाएं। so that our characters are transformed. लेकिन जो है इन दिनों में बहुत से लोग इस संसार के सदृश बनने के लिए चाहते हैं। But in these days, many people like to be conformed according to this world. ऐसा है तो आप परमेश्वर के दंड से बच नहीं सकेंगे। If it is so, then we cannot escape the judgment of God. वो सोचते हैं कि इतना कठिन जो उपदेश हमसे नहीं माना जाता है। And they say that it is difficult to abide by such
laws. थोड़ा सा संसार को भी अनुभव करना चाहिए, We should enjoy this world, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा कपड़ा पहनने में, not more, but in wearing of dresses थोड़ा सा अपने को फैशन करने में, and in doing some fashions कुछ खूबसूरत बनाने के लिए, and to make ourselves beautiful. थोड़ा बहुत इतना ज्यादा नहीं, प्रकट में नहीं, जो है अंदर अंदर। We should not show, but we can do little. कई जो बच्चे क्या करते हैं, थोड़ा सा लिपस्टिक लगा लेते हैं, And some people they take they do lipsticks. अपने अपने रंग के अनुसार थोड़ा सा लगा लेते हैं, And according to their color, they use the lipstick देखने से मालूम नहीं पड़ेगा। so that nobody can see and understand. थोड़ा सा बाल, थोड़ा सा फैशन करना है, And they make their hairs, और जो है और भी बहुत कुछ करते हैं, सब बता नहीं सकते, and they are doing many things which cannot be told. लेकिन जो है ऐसा नहीं करना चाहिए। But we should not do ये these things. संसार का सदृश ना बनो, We should not come forward according to this word. अपने शरीरों को जीवित और जीवित बलिदान करके अर्पण करना चाहिए। We should present our bodies as a living sacrifice. यदि संसार को प्रेम करेंगे हमें क्या मिलेगा? If we love the world, what we will get? जो पहला यूहन्ना 2 अध्याय में लिखा है, संसार को प्रीत मतलब संसार से प्रेम मत करो। 1 John chapter 2 it is written, do not love the world. क्या लिखा है संसार में? What are there in this world? आंग का अभिलाषा, Lust of eyes, शरीर की अभिलाषा, lust of flesh, जीवन की घमंड। and the pride of life. उस वचन को पढ़ें, 2:15 To 16। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम संसार रखता से, है, संसार की वस्तुओं से प्रेम मत रखो। love not the world, neither the things that are in the world. यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। इसलिए जो है संसार उस वस्तुओं से प्रेम मत करो। That's why love not the world. जो है इन बातों से हम सावधान रहना चाहिए। We should be alert from these things. संसार में बहुत सी वस्तुएं, नए नए चीजें आते रहते हैं। In this world many new things are coming day by day. एक बहन जो है ट्रांस में गई, One sister went to trance, और जो है उसको नरक में ले गया, यीशु मसीह उसको साथ लेके नरक में गया, and Jesus took her to the hell. और नरक के फाटक पर, द्वार पर, नरक में जाने के द्वार पर, And at the gate of hell, वहां पर बहुत आधुनिक नई नई टेक्नोलॉजी, कई नई नई बातें वहां दिखाई दे रहे हैं। and she could see many new technologies at the gate itself. इसलिए शैतान क्या करते, नए नए चीजों को बनाकर जो है आकर्षित करने के लिए, संसार के लोगों को खींचने के लिए वो बहुत कुछ नई नई बातें ले आता है। What does devil do? He brings new technologies so that he can attract the people towards this world. इसलिए परमेश्वर पहले से लिखे रखा है, संसार उसकी वस्तुओं से प्रेम मत करो। That's why God has written, love not the world, neither the things of the world. इसलिए जो क्या करना चाहिए, That's why what should we do? संसार से प्रीति मत करो। We should not love the world. आंखों की अभिलाषा, Lust of the eyes. कोई भी देखे कुछ चीज अगर मुझे भी मिलेगा तो अच्छा है। When we see some things, if we think if that I get, then it would be better. हमारे इलाके जो है कोटम में हम लोग कन्वेंशन में जाते थे। When we were going to Kottayam for convention, तो हम लोग पैदल जाते वक्त उधर से एक ताज पैलेस करके एक कपड़े की दुकान है। and when we were walking down, we could see a shop, a cloth shop named Taj Palace. अभी है क्या पता नहीं। I don't know whether it is there or not. एक लेडी के पुतली बना के खड़ा करके रखा हुआ है। And there was a statue of a woman which was placed there. उसको जो कोई भी उसको देखेगा वो लगता है कि वो लेडी बुला रही है। And whoever sees her feels that she is calling them. क्योंकि उसका सिर हिलते रहता है, ऐसे ऐसे राउंड में नहीं, कोई भी देखने से अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, ऐसे करके वो सिर से अंदर आकर्षण करते हैं। And in that statue, the head keeps on moving, and it feels that they are calling inside. ऐसे इतनी फैशन कपड़ा वहां मिलेगा। And you can get all the fashionable clothes there. आंखों का अभिलाषा यही है। This is the lust of eyes. कोई चीजों को देखने से मुझे भी मिलेगा तो अच्छा था।
when we see some things, we think that if we get, that will be better. हमारे पुराना दादी जो है क्यों जो है भटक गई? Our grandmother, why she was taken astray? वो देखने में बड़ा सुंदर था, Because it was good to see, खाने के लिए मधुर था, and it was good to eat. इसलिए वो पाप में गिर गई। That's why she fell in इन sin. दिनों में ऐसे बहुत ही चीज हमारे सामने दिखाई देगा, In these days, we can see many such things in our और इस life. शरीर की अभिलाषा, That lust of flesh, जीविका का घमंड, pride of life, ये सब कुछ इस संसार से आता है। and this all comes from the world. जे प्रिय लोगों, ये सब इस बातों को छोड़ेंगे तभी हम स्वर्ग राज्य का वारिस बनेगा। Dear children of God, if we leave such things, then only we can inherit the kingdom of God. संसार के सदृश बनकर जीवन व्यतीत करके आप लोग स्वर्ग राज्य में जाना है करके कभी ना सोचिए। If we are confronted to this world, we can never think that we can inherit the kingdom of God. एक बार हम लेकर जगह में विजिटिंग जा रहे थे, Once we were going for a visiting. वो घर में कोई भी नहीं, ताला था। In that house, nobody was there. It was locked. उसकी बगल में किसी के शादी थे। And in the next door, there was some marriage going on. हमने सोचा कि अब इस शादी में तो जाने का वो कुछ मौका नहीं है। And we thought that there was no chance that they were going for this marriage हम function. लोग उनके सामने से थोड़ा गुजरना पड़ा, जाना पड़ा। And we had to go from that place. हमारे प्यारे बहन लोग उधर खड़े हैं, And our dear sisters were standing there. अचानक कानों में सब लटक रहे हैं, And they had their jewelries in their और ears. जगह बिंदु लगा बिंदी लगा करके रखा है। And they had put the bindus in their forehead. इतना फैशन साड़ी पहन के हम लोग हैरान हो गया। And they were with all the fashionable clothes, and we were वो surprised. देखने के बाद 2-3 हफ्ते वो लोग मीटिंग में नहीं आया। After we saw them, they did not come for the meeting for 2-3 हम days. हमने कुछ कहा तो नहीं है, We didn't tell anything. We didn't लेकिन say उसके anything. विवेक ऐसे मार रहे हैं। But their conscience pricked them. इसलिए बाहर एक अंदर एक ऐसा जीवन नहीं करना चाहिए। That's why we should not live dual life. कलीसिया में सफेद कपड़ा, And when we come to the faith home, बाहर जाने से और जो बुरे बुरे कपड़ा, and when we go outside, all the fashionable clothes. कोई कपड़े देखने के लायक नहीं होता है। And certain clothes we cannot see. We cannot see even. ऐसे हम प्रभु को धोखा नहीं देना चाहिए। We should not cleverly deal like this. वंची के लिए We should not deceive God. हाँ, ऐसे नहीं करना चाहिए। We should not deceive God. प्रभु के किताब में सब कुछ है, Everything is written in the book of हम God. छिपा नहीं सकते हैं। We cannot keep anything from God. इसलिए प्यारे भाई लोगों बहन लोगों, हम संसार को त्यागें। That's why, dear children of God, let us now not love the world. संसार से प्रीति ना रखें, Let us not love the world. क्योंकि ये संसार जो है वर्तमान बुरे संसार किसके लिए रखा गया? Because this present evil world. Why this present evil world? दूसरा पत्रोस 3:10 से क्या है? जो कि वर्तमान बुरे संसार आग के लिए रखा गया है। 2 Peter chapter 3 verse 10. This वो वचन पढ़े। 3 का क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, ये അതേ വചനത്താൽ തീക്കായി സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു। वो वचन पढ़ो। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से आग के लिए रखा गया, वो नहीं है। last. पढ़ो। सबसे जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। पृथ्वी उसके सारे काम जल जाएगा। The earth also and the works that are therein shall be burned up. आप जो कि संसार से बचना चाहते हैं, Do you want to be saved from this नहीं तो world? संसार से प्रेम करना चाहते हैं, Do you want to love this world? आज की चुन लो। You can hearken today. आज संसार को प्रेम करना है तो कर सकता है। Today, if you want to love the world, you can do that. ये पृथ्वी जो कि पिघल जाएगा करके लिखा है, This earth will melt one day. ये आग के लिए रखा गया है। This has been kept for fire. प्राचीन समय जो कि जो उस संसार जल प्रलय से नाश किया, And the old earth was destroyed by water. लेकिन अभी का संसार किसके लिए रखा है? But now for what this earth has been kept? आग से भस्म हो जाएगा। So that it can be destroyed by fire. इसलिए हम क्या करना चाहिए? That's why what we need to ये do, संसार को हम जो कि त्यागना चाहिए। we should leave this world. Forsake this world. इसलिए संसार से हम प्रेम नहीं करना चाहिए। We should not love this world.
ऐसे संसार को प्रेम करते हुए प्रभु की हजूरी में आके प्रभु को प्रेम नहीं कर सकता है। If we love the world and come to the presence of God, we cannot love God. उनके अंदर पिता का प्रेम नहीं है, In them there is no love for उनके the अंदर Father. यीशु का प्रेम नहीं है। In them there is no Father थोड़ा love for बहुत Jesus. दिखावटी कर सकता है, And they can show off. वे लोग परमेश्वर में मगन नहीं हो सकता है। They cannot meditate in the presence of God. क्यों प्रभु की हजूरी में आके कई लोग आत्मा में भर नहीं पाते हैं? Why many people come into the presence of God and do not छह दिन rejoice? जो 6 दिन दुनिया के पीछे हैं, Because 6 days they are after the world. दुनिया के फैशन में रहते हैं, They are in the fashions of this दुनिया world. के लोगों से प्रसन्न करना चाहते हैं, And they want to satisfy the दुनिया worldly के people. वस्तुओं से प्रेम करते हैं, And they love the things of this world. इसलिए प्रभु की हजूरी में आके आनंदित तो नहीं हो सकता है। And they cannot rejoice in the presence of हम God. कैसे गीत गाते हैं? How they sing the song? यीशु के प्यार से हम जितनों ने दुनिया को छोड़ दिया है, यीशु के प्यार से हम जितनों, सब लोग आइए, हम सब बदल कर उठा लिए जाएंगे, असर भी पाएंगे बहार, हम सब बदल कर उठा लिए जाएंगे, असर भी पाएंगे बहार, यीशु के प्यार से हम जितनों ने दुनिया को छोड़ दिया है, यीशु के प्यार से हम दुनिया को छोड़ दिया है, हम सब बदल कर उठा लिए जाएंगे, असर भी पाएंगे बहार, हम सब बदल कर उठा लिए जाएंगे, असर भी पाएंगे बहार, हम सब बदल कर उठा लिए जाएंगे, असर भी पाएंगे बहार, हम सब बदल कर उठा लिए जाएंगे, असर भी पाएंगे बहार, हम सब बदल कर उठा लिए जाएंगे, असर भी पाएंगे बहार। हालेलुया। यीशु के प्यार से बदबू रखकर दुनिया को हम त्याग देना चाहिए। By loving Jesus, we should forsake this world. तो ये संसार को हम छोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? If we leave this world, what we will get? प्रभु ने कहा मैं तेरे लिए एक स्थान तैयार करने जाता हूँ। Jesus said, I am going to prepare a place for you. यूहन्ना की किताब 14 अध्याय के पहले वचन में लिखा है। And John chapter 4, verse 1, it is written. ज्यादा समय वचन पढ़ने के लिए भी समय नहीं, We do not have time to read आप the लोग verse. सब जानते हैं। You all know the उसने verse. कहा है कि मैं तेरे लिए एक स्थान तैयार करने के लिए जाता हूँ, And he said, I am going to prepare a place for you. वो स्थान तैयार करके मैं जल्दी आऊंगा, Once I prepare the place, I'll come back. मैं तुम्हें अपने पास ले जाऊंगा, I would take you to myself. तुम्हारे लिए तैयार किया घर में मैं तुम्हें ले जाऊंगा। I will take you to the place, the house where I have prepared for इसलिए you. ये संसार में हमें क्यों रखा है? Why he has kept us in this world? हम तैयार होने के लिए, So that we can prepare वो ourselves. संसार की योग्य बनने के लिए। So that we can prepare ourselves for वचन that, for वचन में that लिखा place. है कि हमारे नागरिकता, हमारा स्वदेश यहाँ नहीं है। Our citizenship is not here. फिलिपियों 3 का लास्ट है क्या? देखिए फिलिपियों की किताब 3 का लास्ट वर्स है क्या? Philippians chapter 3 and the last verse, 20 20th verse. पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। हमारे स्वदेश यहाँ पर नहीं है, स्वर्ग में है। Our conversation is not here but in heaven. हमारे जो है स्वर्ग में एक स्थान बनाने जो प्रभु गया है, Lord has gone to prepare a place in heaven for us. इसलिए हम जो है पहले पढ़ा यशायाह की किताब 26 अध्याय में लिखा है, मैं पृथ्वी को उलट दूंगा, उलट फेर करूंगा। And in Isaiah 24 it is written, I will make the earth upside down. पढ़िए 24 का पहला वचन, यशायाह की किताब। हम जो रहते हैं, Isaiah 24 chapter 24 verse 1. हम जिन संसार में रहते हैं, जिस संसार में टिकना चाहते हैं, जिस संसार को हम प्रेम करना चाहते हैं, उस संसार को, उस पृथ्वी को परमेश्वर क्या करने जा रहे करके उस वचन से मालूम कीजिए। The earth in which we live, the earth which we love, what God is going to do, that it is written there. पढ़िए।
सुनो, यहोवा पृथ्वी को निर्जन और सुनसान करने पर है। वह उसको उलटकर उसके रहने वालों को तितर बितर करेगा। उलटकर तितर बितर करेगा। He turneth it upside down and वो scattereth them पूरा abroad. अध्याय जाके आप लोग पढ़िए, You can go home and read the whole chapter. उसमें लिखा है मैं पृथ्वी को कंप्यामान करूंगा, And it is written, the Lord maketh the earth empty. उसको वो हिलाएगा, He is going to shake the world. उधर के लोगों को जो है तितर बितर करेगा। And he will scatter the people over there. मलयालम में कहा अच्छा लिखा है, वो जो है भूमि പൊടുപൊടെ പൊട്ടുന്നു, അല്ല അല്ല, ഭൂമി പൊടുപൊടെ പൊട്ടുന്നു, കിറുകിറ കീറുന്നു, 19 വചനം വായിച്ചേ। पढ़िए 19वां वचन 19 and 20. Isaiah chapter 24 verses 19 and 20. पृथ्वी फटकर टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। फट कर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। पृथ्वी अत्यंत कंपायमान होगी। अत्यंत कंपायमान होगा। वह मतवाले के समान बहुत डगमगाएगी। मतवाले के समान जो है डगमगाएगी और मचान के समान डोलेगी। डोलेगी। वह अपने पाप के बोझ से दबकर गिरेगी। क्योंकि पृथ्वी के पाप अशुद्ध से जो है वो दब गई, वो जरूर गिरेगी। The earth is full of transgressions and it will fall down. इस पृथ्वी पर आपको रहना चाहते हैं? Do you want to live in this world? इस पृथ्वी को प्रेम करना चाहते हैं? Do you want to love this world? इस पृथ्वी के वस्तुओं को प्रेम करना चाहते हैं? Do you want to love the things of this world? सारे लोग एक नया इरादा करिए। Let us take a decision. जवान लोग इरादा करिए। Let the youth take a decision. जवान बच्चों को हाथ में जो है वो मोबाइल मिलेगा तो वही काफी है। If the youths get mobile, then that is enough for them. 24 घंटे इसमें लगे रहेंगे तो उनको भूख नहीं, प्यास नहीं, नींद नहीं। 24 hours they are in the mobile. They do not feel hungry. माता पिता कुछ कहने से उनको बस शेर की तरह पड़ेगा। And if parents tell anything, they turn towards them. याद रखिए प्रभु आपको छोड़ेंगे नहीं। God is not going to leave you. आप उस वस्तुओं के साथ जो है आपको ताड़ना मिलेगी। And you will get scolding. इसलिए इसे पृथ्वी के वस्तुओं को त्याग दीजिए। Forsake the things of this world. ये नहीं बोल रहे कि मोबाइल यूज करना ही है। I am not telling that you should not use mobile. टेलीफोन के बगैर हम जी नहीं सकता है। We cannot live without mobile. लेकिन इसी के अंदर कार्टून, हर जो कि गंदी बातों को सब देखते रहेंगे, आंखें जो है अशुद्ध हो जाएगी, शरीर अशुद्ध हो जाएगी, सोच विचार अशुद्ध हो जाएगी। If we see things which defile us, then our thoughts also will be defiled. इससे हम बचना चाहिए। We should save तो from this. प्रभु हमारे लिए एक जगह तैयार कर रही है। Lord has gone to prepare a place for us. उसने कहा है कि एक बार मैंने पृथ्वी को हिलाया, And God told that once I have shaken this world, अभी मैं और एक बार हिलाऊंगा। and once again I am going to shake this world. हगाई में लिखा है, In Haggai it is written, मैं आकाश पृथ्वी को हिलाऊंगा। I am going to shake the heaven and the earth. बहुत बड़ी एक सुनामी आएगी। A big tsunami is going to come. जो इब्रानियों की किताब 12 का कौन सा वचन देखिए, और एक बार मैं हिलाऊंगा। हम ना हिलने वाले देश को पाने वाले हैं। We are going to inherit a place which is not going to be shaken. 26 12 का 26, इब्रानियों 12 का 26। Hebrews 12:26. उस समय तो उसके सब ने पृथ्वी को हिला दिया, पर अब उसने एक बार हिला दिया। Once he has shook the earth. पर अब उसने यह प्रतिज्ञा की है, एक बार फिर मैं ना केवल पृथ्वी को वरन आकाश को भी हिला दूंगा। अभी आकाश को भी हिलाएगा, आकाश और पृथ्वी को हिलाएगा। Now God is going to shake the earth but also heaven. और यह वाक्य एक बार फिर इस बात को प्रकट करता है कि जो वस्तुएं हिलाई जाती हैं वे सृजी हुई वस्तुएं होने के कारण टल जाएंगी, ताकि जो वस्तुएं हिलाई नहीं जाती वे अटल बनी रहें। नीचे पढ़ो। इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं कृतज्ञ हों
और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करें जिससे वह प्रसन्न होता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। इसलिए ना खिलने वाले राज्य को प्राप्त करने के लिए खुदा हमें बुलाया। God has called us to inherit a kingdom which is not going to be moved. इसमें हम क्या करना चाहिए? What we have to do? भय और भक्ति से परमेश्वर की आराधना करना चाहिए। We have to serve God with acceptably, with reverence and godly fear. भय भक्ति से परमेश्वर की सेवा करना चाहिए। We should serve God with reverence and godly fear. परमेश्वर को भय भक्ति से हम जीवन करना चाहिए। And we should live with the fear of the God. आप दुनिया में रहते मन मर्जी से जीवन नहीं कर सकता है, When you live in this world, you cannot live as it is. क्योंकि हर एक कामों के अनुसार प्रभु प्रतिफल देने वाला है। God is going to reward us according to our works. इसलिए हम जो कि बहुत डर के साथ ही जीवन करना है। That's why we have to live with a fear. दूसरी लैंग्वेज में लिखा है, इसलिए वो अनुग्रह हाथ से जाने ना दो। In other languages it is written. शायद तमिल में है, नहीं तो इंग्लिश में भी है। इंग्लिश में भी है, Let us have grace. इंग्लिश में पढ़ो। Wherefore we receiving a kingdom which cannot be moved, let us have grace whereby we may serve God acceptably with reverence and godly fear. इस अनुग्रह को हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। We should not leave this grace. इसलिए हम जो कि प्रभु के हाजिरी में जीवन व्यतीत करने के लिए अनुग्रह को पाना चाहिए। We should receive grace to live in the presence of God. भय भक्ति से हम जीवन करना चाहिए। We should live with a reverence and godly fear. प्रभु के हाजिरी में आते हैं, भय भक्ति से आराधना करना चाहिए। When we come to the presence of God, we should worship Him with reverence. घरों में भय भक्ति से प्रार्थना करना चाहिए। When we live in the house, we should pray with the reverence. कितने घरों में प्रार्थना है? How many houses have prayer? कितने घरों में 4 बजे उठते हैं? How many houses they wake up at 4 o'clock? कितने घरों में फैमिली प्रेयर करते हैं? How many houses have family prayers? अपने बच्चों से पूछते हैं कि बाइबल पढ़ाएं क्या? Are you asking your children, have you read the Bible? कुछ बच्चों को बाइबल फेतों में रहता है। For some of the children have kept their Bibles in the faith home. क्यों? Why? घर में रखने के लिए जगह नहीं है क्या? Is there no place to keep the Bible? बाइबल के साथ कोई मतलब नहीं। They don't have any connection with the Bible. परमेश्वर के वचन को पीछे जो फेंक दिया करके वचन में लिखा है। The Bible says that you have thrown the Bible. उसी वक्त तो बोलेगा बच्चे पढ़ो पढ़ो पढ़ो, एग्जाम आ गया, पढ़ो पढ़ो, ये बोलते रहेगा। And we tell the children, you learn from the books of this world. कोई भी पूछते हैं क्या बाइबल पढ़ाएं क्या आज? Is anybody asking, have you read the Bible? बाइबल पढ़ने के बगैर तुम्हें खाना नहीं। If you do not read Bible, you will not get food. हमें ऐसे सिखाया, We were taught like that. हमें ऐसे पाला। And we have been taught like this. बाइबल पढ़ने के बगैर, प्रार्थना करने के बगैर घर में खाना नहीं मिलते थे। If we do not pray, if we do not read Bible, we do not get food. मेरे को याद है जब मैं 8 साल के थे, 4 बजे हमारे मम्मी प्रेसिंग के लिए उठाते थे। I remember when I was 8 years old, 4 o'clock, my mother used to wake me 4 up. बजे हमारे मम्मी पानी डालती थी। And 4 o'clock, my mother used to put water. हम जो है ठंडी इलाके में रहते हैं, 24 न तो 12 महीने भी हमको ओढ़ना पड़ता है। And we used to stay in a place which was cold, and we used to have blankets all the 12 months. लेकिन 4 बजे पानी डाल के प्रेसिंग में उठाते थे। But 4 o'clock, my mother used to pour water and lift us up for praising. ऐसे हमारे पालन पोषण किया, And they brought us up like इसलिए this. आज यहाँ पर खड़े हैं। That's why today we are standing इसलिए here. आज प्रभु के घर में हैं। That's why we are in the house of God आप today. लोग कितने बच्चों को ऐसे जगाते हैं, प्रार्थना करवाते हैं? How many children are being waken up like this even in these days? बच्चों को पढ़ाई के पीछे संडे भी मीटिंग नहीं। And people to teach the children, we tell don't come on Sundays also. ट्यूशन पढ़ो, ट्यूशन पढ़ो। Go for the tuitions. कोई ट्यूशन की जरूरत नहीं है आप लोगों को। You do not require any यदि tuition. प्रभु का भय मानेंगे आपको ट्यूशन पढ़ने की जरूरत नहीं। If you fear the God, there is no need of tuitions. यशायाह की किताब 54 अध्याय में लिखा है कि तेरे लड़के परमेश्वर की ओर से सिखला जाएंगे। In Isaiah 54 it is written, your sons will be taught by God. देखिए यशायाह 54 का 13, Isaiah 54:13. 54 का 13। तेरे सब लड़के यहोवा के सिखलाए हुए होंगे। सिखला, तेरे सब लड़के, लड़कियां भी हैं, ये मत सोचो लड़के, लड़कियां भी हैं, सब परमेश्वर की ओर से सिखला जाएंगे और उनको बड़ी शांति मिलेगी। उसको बड़ी शांति मिलेगा। All thy children shall be taught of the Lord. यदि And परमेश्वर सिखाएगा उनको शांति मिलेगा। if God teaches them, they will get peace. हम लोग एक कलीसिया में थे,
when we were in a one church, एग्जाम का समय आया, कोई बच्चा फीतों में नहीं दिख रहे थे। and during the exam, no children were found in the fito. उस वक्त हमारे साथ तो पास्टर गुरु थे, And Pastor Guru was with us during those times. उस वक्त तो ब्रदर था। That time he was a brother. बोला ये वचन रख के बोला, आप लोग ट्यूशन छोड़ के देखो, आप प्रभु के बातों को प्रथम स्थान देके, आप प्रभु के बातों में प्रथम स्थान दे करके आप परख कर देखो, आप ट्यूशन छोड़ दो बोला। And he told through this verse that you leave the tuitions if you give first place to God. सच में सारे बच्चे ट्यूशन छोड़ दिया। And all the children of that faith home left tuition. उसी साल सारे बच्चे अच्छे अच्छे नंबर में पास हो गए। And in that year, all the children passed with good. प्रभु का वचन क्या कहता है कि परख कर देखो कि मैं भलाई कि नहीं। And but the word of the Lord says, test and see that I'm good. परमेश्वर के वचन में बहुत कुछ लिखा, हमें क्या मतलब है? There are many things written in the word. What it has. इसलिए जो है बच्चों को सही से पालन पोषण करना चाहिए। We should teach the children in the right way. परमेश्वर के वचन में वो लोग जो है आगे बढ़ना चाहिए। They should grow in the word of the Lord. अब जो है इसलिए जो है हम जो है परमेश्वर को प्रेम करें, हम संसार को प्रेम ना करें। Let us love the God and not love the world. प्रभु को प्रेम करके प्रभु के पीछे हो ले। Let us love the God and be इसलिए हम लोग को उठना चाहिए। ये तुम्हारा विश्राम स्थान नहीं है, उठो। This is not your resting place. We have to arise. कहाँ से उठना चाहिए? From where we need to हम arise? कई जगह पकड़ लिया है। We have holden many things. बस इसका ज्यादा समय नहीं है। There is no much time. याकूब एक स्थान पकड़ा था। James, Jacob, he hold one place. याकूब जो कि तंबुओं में यात्रा करते करते जाना चाहिए था। He had to live in the tents. उसने क्या किया? What did he do? एक सुकोत जगह में आके स्थान पकड़ लिया। In Sukkot, he hold a place. वहां रहने लग गया। He started living there. वहां अच्छा पक्का मकान बना दिया। And he made a good house over there. और भेड़ बकरियों को झोपड़ी बना दिया। And he made houses for the अच्छी तरह रहने लगे। And he started living उसके nicely. बेटी को देश भर घूमना था। And his daughter अच्छे घर बन के बस रहने लगे। बेटी बोला, पापा मेरे को थोड़ा सा अपनी सहेलियों के साथ थोड़ा घूम के आने दो। And then when they were staying there, his daughter told, I want to roam around the city. इसलिए क्या हो गया? What happened? अशुद्ध होकर वापस आई। She became unholy. परमेश्वर उससे बोलता है कि यहाँ से उठो, चलो तुम बेथेल के जाओ। And God tells, arise, depart. You have to go to Bethel. जिस वक्त मैं बेथेल में तुमसे मुलाकात किया, उसी में जाओ, उधर जाओ। The place where I spoke to you, you have to go there. ये सब पुराना कहानी आप लोग जानते हैं। You know these stories. बेथेल परमेश्वर का भवन है। Bethel is the house of God. स्वर्ग का फाटक है। And it is the gateway of heaven. बेथेल में जाने के लिए भी समय नहीं। And there is no time to go to Bethel. स्वर्ग के फाटक में जाने के लिए समय नहीं। There is no time to go to the gateway of heaven. आराधना करने के लिए समय नहीं। There is no time for worship. प्रार्थना करने के लिए समय नहीं। There is no time for prayer. क्या किया? What did they do? सुकोत में रह के आराम से रहने लगे। And in Sukkot, they were staying nicely. उसलिए वहां से उसको उठा दिया। And God took him from there. यहाँ से चले जाओ करके बोला। And he told to depart from there. यहाँ पर मीका 2:10 में हमने क्या पढ़ा? What did we read in Micah 2:10? उठो, यहाँ से चले जाओ। Arise and depart. ये तुम्हारे विश्राम स्थान नहीं है। This is not your resting place. ये अशुद्धता तुम्हें खड्डे दुख के साथ नाश करेगी। This pollution will destroy you to sow destruction. अभी हम कहाँ से उठना चाहिए? From where you बहुत have to से rise. लोग आत्मिक नींद में हैं। Many people are in deep sleep. एफेसियों 5:14 में लिखा है कि मुर्दों में से जो सोने वाले मुर्दों में से जी उठो। In Ephesians 5:14 it is written, those who are in deep sleep arise. आत्मिक नींद में है। Many are in spiritual sleep. प्रार्थना करने के लिए समय नहीं। They do not have time to मीटिंग में pray. आने के लिए समय नहीं। They do not have time to सोने के लिए छोड़ो, 15 घंटा सोएगा। And if we leave them, they can sleep for खाना 15 पीना hours. भी नहीं चाहिए। And they don't want food. आत्मिक नींद में रहेंगे तो प्रभु का आगमन में नहीं जा सकते। If we are in spiritual slumber, we cannot be caught up in the coming of God. ये एक लड़की जो है नरक में गया, यीशु मसीह लेके गया। And in, हमारे विश्वासी लड़की है। there was one girl, Jesus took her to the hell. चंगलपट की है, चंगलपट। She is from Chengalpet. वहां पर जाने से नरक में इतनी आग, कीड़े मकोड़े के बीच में एक आदमी सो रहा है। And when she saw there were many worms, amongst this one person was sleeping. यीशु से वो पूछा, ये आदमी यहाँ क्या कर रहे हैं? And she asked Jesus, what this person is आग doing here? इतने जलते रहते हैं, There is fire. इतने लंबा लंबा कीड़े हैं।
and there are big worms, उसको कोई मतलब ही नहीं। and he is not at all bothered. यीशु ने क्या बोला? What did Jesus वो tell? पृथ्वी पर जो किया वही यहाँ पर भी कर रहे हैं। What he did in this earth, he is doing it here. यहाँ सोते रहेंगे हम, जो कि नरक में भी सोते रहेगा। If you sleep here, you will sleep in hell also. अभी वो सोचते हैं कि थोड़ा सा आराम मिलेगा, ठीक है वहां सोते तो रहेंगे ना, कुछ भी नहीं होगा। And वहां जाके देखने से मालूम होगा। people may think that if we sleep here, we can sleep there. It will be a comfort. इसलिए आत्मिक नींद से जाग उठना चाहिए। Let us awake from the spiritual slumber. ये लिए अपने जीवन में थके मांदे एक पेड़ के नीचे जाके सो गया। And we can see one person who slept. एलिया Slept under a tree. वहां स्वर्गदूत उसको जगाया, उठो, And the angel of God. खाना खाओ, You eat. रोटी खाओ, And you eat bread. होरे पहाड़ तक तुम्हें जाना है। You have to go to Horeb, Mount Horeb. होरे पहाड़ तक तो गया, He went to Horeb. वहां पर भी एक गुफा में जाके लेट गया। And he went there and slept inside a cave. परमेश्वर पूछता है कि एलिया तुम्हें इधर क्या काम है? And God asked him, what are you doing here? हमें देखकर मनुष्य के लोगों, कितने लोगों से परमेश्वर पूछते होंगे तुम्हें इधर क्या काम है? And what are you doing here? प्रभु हमें क्यों रखा है? Why God has kept us? हम उस राज्य के लिए हम तैयार होना है, So that we can prepare ourselves for that kingdom. विश्वास के लिए यत्न करना है, We have to labor. अच्छी कुश्ती लड़ना है। We have to fight a good fight. पतरस को देखते हैं, पतरस 2 जंजीरों से बांधे हुए वो सो रहा था। And we can see about Peter. He was lying in a chain. स्वर्गदूत जाके वहां पर भी उसको उठाया, And the angel of God went there and awoke him. बोला यहाँ से उठो, जल्दी उठो। Arise from here, the angel of God. कभी कभी कई परिस्थिति हमें बांध के रख देते हैं। There are many times when we are in chains. परिवार के, देश के, ऑफिस में, स्कूल में कई बातें हमें बांध के रखता है। There are many things of our family, of our school, of this country. लेकिन which bound us. हमारे परमेश्वर हमें छोड़ता नहीं, But our God does not leave उसको us. स्वर्गदूतों को भेजता है, He sends वो angels जगाता है, and he awakes us. वचन के जरिए से बातें करता है, He speaks to us from this गीतों word. के जरिए से बातें करता He है, speaks to us in different तुम words. ताकि तुम जाग जाएं, Let us arise. आने वाले ताड़ना से बच जाएं। Let us escape from the judgment. इसलिए परमेश्वर के लोग हैं, ये आप जो हैं ये हमारे लिए रहने का स्थान नहीं है, Dear children of God, this is not the place, this is not the resting place हमारे for लिए us. एक स्वर्गीय स्थान खुदावंद बना रहा है, And God is preparing a एक resting नए place for us. यरूशलेम बना रहा है, He is preparing a new एक Jerusalem for us. सिय्योन हमारे लिए बना रहा He है। is preparing new Jerusalem ये जो Zion for us. ये वर्तमान संसार जो कि आग के लिए रखा गया, This present evil world is prepared for fire. लेकिन जो कि एक धार्मिकता वास करने वाला आकाश और पृथ्वी है, And आकाश और पृथ्वी जिसमें धार्मिकता वास करती है, but righteousness dwells in heaven and in earth. ये जगह हमारे लिए नहीं है। This place is not for us. आने वाले राज्य, The coming kingdom, आने वाले दुनिया, the coming world, आने वाले संसार coming earth, 4 भाग में बांटा गया। it is divided into 4. नया पृथ्वी, New earth, नया आकाश, new heaven, नई यरूशलेम, new Jerusalem, सिय्योन। and Zion. हम सिय्योन यरूशलेम के लिए बुलाए गए लोग हैं, We are called for Zion and हम उसी Jerusalem. के लिए तैयार होना चाहिए, Let us prepare for that. इसलिए हम उठना चाहिए। For that we have to arise. इसलिए सुबह के वक्त अपने जीवन को हम जांच कर देंगे, Let us see our life. यहाँ मेरे लिए स्थिर नगर नहीं है, We do not have a permanent city ये here. स्थान बहुत जल्दी हिलाया जाएगा, This earth will be shaken. ये स्थान बहुत जल्दी नाश हो जाएगा। Soon it is going to be destroyed. इसलिए परमेश्वर के लोग, प्रभु आपसे कहता है कि उठो और चलो, ये तुम्हारे विश्राम स्थान नहीं है। Dear children of God, God tells us, arise and depart. This is not a resting place for us. इसलिए आइए हम अपने जीवन को जांच कर देखें, Let us see our lives. हमारे लिए एक नई यरूशलेम तैयार कर रहा है प्रभु, God is preparing a new Jerusalem for us. ये एक विश्राम स्थान तैयार कर रहे हैं। God is preparing a resting place for us. हम इस संसार की अशुद्धता को छोड़ें, Let us leave all the unholy things of this world दुनिया के वस्तुओं से हम नफरत करें, and let us forsake the things of this world. दुनिया को हम नफरत करें। Let us forsake this world. हमारे यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाला है, Jesus is going to come soon. ये एक नया जगह तैयार करके हमें लेने के लिए जल्दी आ रहा है। He is
coming to give us a place. कितने लोग इरादा करते हैं How many of you can take मुझे a इस decision? दुनिया नहीं चाहिए, I do not want this world. दुनिया के वस्तु नहीं चाहिए, I do not want the things of this मेरे world. को मैं अपने यीशु के पास जाना है, I have to go one day to my मेरे Jesus, लिए तैयार करने वाले सिय्योन यरूशलेम के लिए मैं तैयार होना है। and I have to prepare myself for a place, New Jerusalem and Zion, for which He is preparing इस for me. वचन के सामने हम अपने को अधीन करें। Let us bow down before this ये verse. दुनिया के ऊपर जो कि जय पाने के लिए प्रभु हमें सामर्थ्य देगा। God will give us grace and strength यीशु- to overpower this world. यीशु ने कहा है कि मैं संसार के ऊपर जय पाया, Jesus tell, I've got victory over तुम this भी world, जय पाओगे। and you will also get victory. तुम्हारे जय वो विश्वास है, And that is our faith. विश्वास में स्थिर रहे, Let us be आज- in the faith. आशा में बने रहे। Let us increase in hope. हमारे यीशु जल्दी आने वाला है। Jesus is going to come soon. आइए हम लोग अपने सिरों को झुकाएं, Let us bow down our heads. घुटनों टेकें, Let us kneel down प्रभु से कहें प्रभु मुझे ये दुनिया नहीं चाहिए, and tell Jesus, me मैं do not want this world. इस संसार के सदृश में नहीं बनना है, I do not want to be confronted according to this world. ये संसार की वस्तु से मैं प्रेम नहीं करेंगे। I do not want to love the things of this world. ऐसा है तो प्रभु अनुग्रह देगा। If it is so, God will give us grace. संसार तेरा तो विश्राम स्थान नहीं है, उठो चलो आगे बढ़ते जाते रहो। संसार तेरा तो विश्राम स्थान नहीं है, उठो चलो आगे बढ़ते जाते रहो। जीवन की वस्तु को पवित्र कर लो, जीवन की वस्तु को पवित्र कर लो। दुल्हे की बावन में तुम मगन रहो, दुल्हे की बावन में तुम मगन रहो। संसार तेरा तो गाना के साथ गाइए, उठो चलो आगे बढ़ते जाते रहो। संसार तेरा तो विश्राम स्थान नहीं है, उठो चलो आगे बढ़ते जाते रहो। जीवन की वस्तु को पवित्र कर लो, जीवन की वस्तु को पवित्र कर लो। दुल्हे की भवन में तुम मगन रहो, दुल्हे की भवन में तुम मगन रहो। हे कलीसिया तुम बेदार हो जाओ, प्रेमी दुल्हा यीशु आने वाला। हे कलीसिया तुम बेदार हो जाओ, प्रेमी दुल्हा यीशु आने वाला। उससे मिलने को जपते रहो, तैयार रहो तुम, तैयार रहो। उससे मिलने को जपते रहो, तैयार रहो तुम, तैयार रहो। हे कलीसिया तुम बेदार हो जाओ, प्रेमी दुल्हा यीशु आने वाला। हे कलीसिया तुम बेदार हो जाओ, प्रेमी दुल्हा यीशु आने वाला। उससे मिलने को जपते रहो, तैयार रहो तुम, तैयार रहो। उससे मिलने को जपते रहो, तैयार रहो तुम, तैयार रहो। उससे मिलने को जपते रहो, तैयार रहो तुम, तैयार रहो। उससे मिलने को जपते रहो, तैयार रहो तुम, तैयार रहो। उससे मिलने को जपते रहो, तैयार रहो तुम, तैयार रहो। उससे मिलने को जपते रहो, तैयार रहो तुम, तैयार रहो। उससे मिलने को जपते रहो, तैयार रहो तुम, तैयार रहो। हालेलुया, 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 हालेलुया। यदि सच में हम लोग संसार को छोड़ने के लिए इरादा करते हैं, प्रभु अनुग्रह देगा, प्रभु हमें सहायता करेगा। प्रभु बहुत जल्दी हमारे लिए एक नए यरूशलेम सिय्योन बना के बहुत जल्दी प्रकट होने वाला है। उस राज्य में जो है दुख नहीं, आंसू नहीं, रोना नहीं, बीमारी नहीं, कमजोरी नहीं, भूख नहीं, प्यास नहीं। ऐसा राज्य चाहिए क्या? ऐसे जिसको चाहिए हालेलुया बोले। नए यरूशलेम में वास करना, कितने खुश आनंद कितना। नए यरूशलेम में वास करना,
खुशी आनंद कितना, दुल्हन को सदकों से छुड़ाने यीशु अब साथ ले जाने, दुल्हन को सदकों से छुड़ाने यीशु अब साथ ले जाने। नए यरूशलेम में वास करना, कितनी खुशी आनंद कितना, नए यरूशलेम में वास करना, कितनी खुशी आनंद कितना, नए यरूशलेम में वास करना, कितनी खुशी आनंद कितना, नए यरूशलेम में वास करना, कितनी खुशी आनंद कितना, नए यरूशलेम में वास करना, कितनी खुशी आनंद कितना, नए यरूशलेम में वास करना। ओ रब खुशी आनंद कितना, नए यरूशलेम में वास करना, खुशी आनंद कितना, नए यरूशलेम में वास करना, खुशी आनंद कितना। हालेलुया बखला मनाम शदबिगड बगड बगद दिगलम सिलकतुला। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु